हेलो 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 हेलो। ठीक है। हाँ जी बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, है ना? अच्छे बच्चों की तरह, राइट? तो क्या आप लोगों को लास्ट के जो लेक्चर 2 हमने पढ़े थे वो याद हैं? गलती से भी मना मत कर देना कि याद नहीं है। इतनी मेहनत करके पढ़ा रही हूँ यार, उसके बाद भी मना कैसे कर सकते हो? हाँ, गुड। जल्दी जल्दी थम्स अप दिखाओ ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों ने पढ़ाई की है, आपको याद है। तो चलो आज हम बात करेंगे उससे अपने अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है, जिसको हम आगे लेके चलेंगे। तो बच्चा लोग, मैं हूँ विचेता, आपकी बायोलॉजी टीचर, और आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक के बारे में, ठीक है। क्या है हमारा नया टॉपिक? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो भाई, आज हम बात करेंगे परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हम छोटा सा रिकैप लेंगे, जहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ, क्योंकि चीज़ें कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना चीज़ें कनेक्ट करे हमें पता ही नहीं चलता है कि भाई लास्ट क्लास में क्या था। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लघु बीजाणु धानी की संरचना। लघु बीजाणु धानी की संरचना, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में बात करी थी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था? यहाँ पर हमने देखा था कि लघु बीजाणुधानी में क्या होता है। लघु बीजाणुधानी में क्या होता है? यहाँ पर किसी चीज़ का निर्माण होता है। तो आप बताओ मुझे कि यहाँ पर किसका निर्माण होता है? कौन है जो यहाँ पर आके बनता है? कौन बनता है? जल्दी जल्दी फटाफट से कॉमेंट में बताओ। देखना चाहती हूँ कितने बच्चों को मालूम है। चलो ठीक है, जिनको मालूम है वेल एंड गुड, वो लिखो। जिनको नहीं पता है उनको मैं यहाँ बता देती हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपके लघु बीजाणु का निर्माण होता है। निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा है, ठीक है। ये चीज हमने देखी थी, ठीक। चलो अब इसके बाद क्या होता है जी? यहाँ पर जो परागमात्र कोशिका होती है, ठीक है, यहाँ पर जो परागमात्र कोशिका है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? परागमात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। और इस अर्धसूत्री विभाजन की वजह से क्या होता है? यहाँ पर 4 बनते हैं। क्या बनते हैं? 4। हाँ, 4 समोसे बनते हैं। समोसे बनते हैं 4। क्या बनते हैं यहाँ पे? यहाँ पर बनते हैं 4 लघु बीजाणु। समझे? क्या बन गए यहाँ पे? 4 लघु बीजाणु बन गए हैं। और ये जो लघु बीजाणु है, ये अभी नर युग्मक नहीं बने हैं। ध्यान रखना, ये जो 4 लघु बीजाणु हैं, ये अभी नर युग्मक नहीं बने हैं, ठीक है। ये नर युग्मक नहीं बने हैं। कब बनते हैं नर युग्मक? जब ये मादा के शरीर पर जाते हैं, ठीक है, तब वहां पर ये नर युग्मक बनते हैं, ठीक। अब ये जो 4 लघु बीजाणु हैं, ठीक, ये क्या है? ये जो 4 लघु बीजाणु हैं, ये जब परिपक्व होते हैं, है ना, परिपक्व होते हैं यानी कि मैच्योर होते हैं, तो क्या बनते हैं? ये पराग कण। क्या बने? ये परागकण, यानी कि जिसको हमने क्या बोला? जिसको हमने पॉलन ग्रेन बोला। और हमको क्या पढ़ना है? हमको इसी के बारे में पढ़ना है आज, ठीक है। इतनी बात सब बच्चों को क्लियर हो गई कि भाई हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है परागकण, ठीक है। ओके, क्लियर बिल्कुल, है ना? चलो अब बोलना मत मैडम जी कोई डाउट है, बिल्कुल भी मत बोलना। चलो आ जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं और परागकण की संरचना को देखते हैं, ठीक। चलो इसके स्ट्रक्चर की जब मैं बात करती हूँ, तो हमने बोला था कि भाई जो स्ट्रक्चर है इसका कैसा होता है? कुछ इस तरीके से हमने बोला था, है ना। ये ऐसा होता है, ऐसे 4 गोल गोल से यहाँ पर होते हैं, ठीक। ये बात करी थी हमने क्या बोला था? ये क्या है? ये क्या है? ये लघु बीजाणुधानी है। हमने कहा था लघु बीजाणु
धानी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बीजाणु जनन ऊतक कोशिका, बीजाणु जनन ऊतक कोशिका है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें होता है भाई साहब अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, विभाजन, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से 4 लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है। जिसकी वजह से क्या हुआ, 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की वजह से क्या हुआ, 4 लघु बीजाणु का निर्माण हुआ। इतनी चीज क्लियर। अब देखो हमने क्या बोला, हम चलो ये जो एक है ना इसको बाहर लेके जाते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हमें पता है कि ये ऐसे होता है ना, है ना, ऐसे होता है। ठीक है, क्योंकि 4 बनते हैं। ठीक, तो इसको अगर मैं यहाँ बाहर लेके जाती हूँ इस वाले पोर्शन को, तो हमें क्या क्या दिखाई देगा यहाँ पर, क्या देखेंगे हम यहाँ पर, ये क्या है हमारा, ये हमारा है लघु बीजाणु। ठीक, ये क्या है आपका लघु बीजाणु। ठीक, ये क्या है आपके लघु बीजाणु है। और ये कैसा लघु बीजाणु है, ये आपका कैसा है, ये है परिपक्व। ठीक है, परिपक्व है ये, राइट, ये कैसा है, परिपक्व है यहाँ पर। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, यहाँ पर ये अभी कैसा है, ये अपरिपक्व है। जब बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है, तब ये कैसा हो जाएगा, तब ये होगा परिपक्व। लेकिन अभी यहाँ क्या है, ये अपरिपक्व है। ठीक है, मतलब कि अगुणित है। ठीक है, अगुणित है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये परिपक्व होने की तैयारी कर रहा है। और जैसे जैसे ये परिपक्व होता जाएगा, ठीक है, बाहर निकल के तो ये जो है क्या करेगा, तो ये भाई समसूत्री विभाजन करेगा। समसूत्री विभाजन करेगा। कैसा मिलेगा समसूत्री विभाजन के बाद ये हमको, ये 4 जो हैं, ये जो 4 हैं, 4 को अगर हम बाहर लेकर आएंगे तो 4 हमें इस तरीके से नजर आएंगे। अगर इस 4 में से मैं इस एक को लेके जाती हूँ, एक के बारे में मैं इस तरीके से बात करती हूँ, तो जो भी इसमें परिवर्तन हो रहा होगा एक में, इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा और इसमें भी वही होगा। जो कुछ भी यहाँ होगा इन तीनों में भी वही सारे बदलाव होंगे, वही सारे चेंजेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये हमारा हमने लघु बीजाणु। ठीक है, अब कौन सी अवस्था में है, ये परिपक्व, परिपक्व अवस्था में है। ठीक है, ये कौन सी अवस्था में है हमारा, परिपक्व अवस्था में है, राइट। अब क्या होता है, ये जो है यहाँ पर 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या होता है, 2 कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। और ये जो लघु बीजाणु ये परिपक्व अवस्था में आ गए हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो परिपक्व अवस्था में आ गए हैं, यही क्या करेंगे, परागकण अरे चल जा का निर्माण। ठीक है, ये क्या करेगा, आगे चल के परागकण का निर्माण करेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा। यहाँ पर क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, जिसकी वजह से ये आगे चल के 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगा। ठीक है, और परागकण का निर्माण करेगा ये। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज है, ये जो है ना पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, और ये क्या करेगा, 2 कोशिकाओं का निर्माण कर देगा। अब ये भी कह सकते हो कि यही 2 कोशिकाओं की वजह से क्या होगा, आगे चल के नर युग्मक बनेगा, है ना। और जो ये दोनों कोशिकाएं हैं वो कहाँ पर हैं, वो आपके परागकण के निर्माण के बाद बनेंगी। पहले तो परागकण बनेगा, उसके बाद यहाँ पे 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा उसके अंदर, जब वो मादा के शरीर पे जाएगा यानी वर्तिकाग्र पे जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो, तो यहाँ जो 2 कोशिका बन रही हैं, इसको हम चलो अब इसको हम बाहर ले जाके समझे।
चलो इसको बाहर ले जाके समझते हैं। मैंने कहा कि हम एक लघु बीजाणु को, ये रहा, हम ऐसे ले आए। ये क्या है हमारी एक, ये मैंने बोला लघु बीजाणु है, ठीक है, परिपक्व अवस्था में। ये परिपक्व अवस्था में क्या है, लघु बीजाणु, ठीक है। और ये जो है यही क्या करता है आगे चल के, यही आगे चल के क्या करेगा, क्या करेगा ये आगे चल के, यही निर्माण करेगा भाई परागकण का। अभी बताया था ना यहाँ पे परागकण का निर्माण करेगा, है ना। चलो ठीक है, अब हमने इसको क्या बोला, हमने बोला कि यहाँ पर ये दो कोशिकाओं का निर्माण करता है साथ साथ, ठीक है। ये जो होता है लघु बीजाणु, यहाँ पर दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो दो कोशिकाएं कैसी बनेंगी आपकी, एक तो ये बाहर वाली हो गई है, ठीक है, और एक इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी, ठीक। दो कोशिकाएं इस तरीके से बन जाएंगी, मतलब एक के अंदर एक बन जाएगी। पूरा कलर कर देते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, एक के अंदर एक कोशिका बन रही है, ठीक। अब इन दोनों के पास अपना अपना केंद्रक है, ये जान लो। इन दोनों के पास क्या है, इसका केंद्रक ये रहा, ये जो कोशिका है, और इसका केंद्रक यहाँ पर आ गया। ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, केंद्रक आ गए हैं, ठीक। लिख देती हूँ नाम, ये भी क्या है, ये केंद्रक है, ठीक है, ये भी क्या है, केंद्रक है। ये जो बाहर वाली कोशिका है, ठीक है, ये जो बाहर वाली कोशिका है, ये बाहर वाली कोशिका क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपके कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, राइट, ओके ना, ये कहलाएगी कायिक कोशिका। अब अंदर जो ये ऑगी की नाक जैसा रखा है, ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखते हो, किस किस ने देखा है ऑगी एंड द कॉकरोचेस, तो देखा है ऑगी की नाक कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगी हुई होती है ना। तो ये जो ऑगी की नाक है ना, ये जो ऑगी की नाक है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी ऑगी की नाक जनन कोशिका। क्या कहलाएगी ये, ऑगी की नाक को हमने बोला जनन कोशिका, ठीक है। अब जो है आप लोग भूलोगे नहीं कि ये हो गया ऑगी का मुंह, है ना, और ये हो गई ऑगी की नाक, ठीक है। याद रखना कि भाई ये जो कोशिका है, ठीक है, ये क्या है, ऑगी का मुंह, और ये क्या है, ऑगी की नाक। और इन दोनों के पास, ऑगी के मुंह के पास भी और ऑगी की नाक के पास भी, दोनों के पास क्या है, अपना अपना केंद्रक है। अब ये जो देखो, अगर मैं कहूँ ऑगी की नाक कहाँ है, तो उसके मुंह पे है ना, उसके मुंह पे है। तो यहाँ पर ये जो जनन कोशिका है, ये कहाँ पर है, ये जो कायिक कोशिका है, इसके कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, किसके किसके कोशिका द्रव्य में, कायिक कोशिका के, कायिक कोशिका के, ठीक है। इतनी चीज सब बच्चों को क्लियर, ठीक है। ये ऑगी का मुंह है, ऑगी की नाक है, ठीक है। ऑगी का मुंह क्या कहलाएगा, कायिक कोशिका कहलाएगी। ऑगी की नाक क्या है, जनन कोशिका है। और इन दोनों के पास अपना अपना केंद्रक है ना। और ये जो जनन कोशिका होती है, ये कहाँ पाई जाती है, ये कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, किसके, कायिक कोशिका के। इतनी बात कितने बच्चों को क्लियर ऑगी के नाम से, तो मुझे लगता है सबको समझ में आ जाना चाहिए कि मैडम जी क्या पढ़ाना चाह रही हैं। क्यों, क्या पढ़ाना चाह रही हूँ, ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई, बताओ। बताओ भाई, बताओ, आगे समझ में। आगे बढ़ लिया जाए, बढ़ जाए आगे। थम्स अप दिखाओ जल्दी से, फटाफट से थम्स अप दिखाओ, आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी 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 भाई। चलो ठीक है, मान लेते हैं बात, आगे बढ़ जाते हैं, चलो ठीक है। तो इसको हम कैसे समझते हैं, देखो इसको हम ऐसे समझते हैं। इसको अगर मैं फिर से बनाती हूँ इस तरीके से, ठीक है, इसको मैंने ऐसे बनाया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे को मालूम है कि ये क्या है, ऑगी की नाक है, ठीक है। ये क्या है, ऑगी की नाक है,
ठीक, अभी जो कायिक कोशिका ये इसका केंद्रक है, ये औगी की नाक में ये वाला केंद्रक है। इनके नाम लिख लेते हैं। तो हमको पता है कि वो केंद्रक है, ये केंद्रक है, दोनों चीजें हमको मालूम है। देखो ये क्या है, ये केंद्रक है। देखो समझना यहाँ पर है ना, क्या समझाना चाह रही हूँ। ये भी केंद्रक है, ठीक है, दोनों केंद्रक हो गए। अब यहाँ पर ये जो कायिक कोशिका है, ये जो कायिक कोशिका है, ये कैसी है कायिक कोशिका, ये आपकी N है, ठीक है, ये क्या है, N है। और ये जो कायिक कोशिका है ये आगे चल के क्या करेगी, यहाँ पर जब परागकण की क्रिया होगी, यहाँ पर कायिक कोशिका में जब परागकण की क्रिया होगी तो ये परागकण की क्रिया कहाँ पर होगी, मादा के वर्तिकाग्र पर होगी। कहाँ होगी, मादा के वर्तिकाग्र पर होगी। ठीक है, कहाँ होगी ये क्रिया, मादा के वर्तिकाग्र पर होगी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका काम आता है, यहाँ पर ये कार्य करता है। क्या काम करता है ये काम करता है जो जनन कोशिका होती है उसके लिए रास्ता बनाने का काम करता है। समझाऊंगी अभी कैसे, क्या काम करता है ये जनन कोशिका के लिए, जनन कोशिका के लिए रास्ता बनाने का काम। ठीक है, क्या किया इसने काम किया, जनन कोशिका के लिए रास्ता बनाने का काम किया। ठीक है, किसने किया, कायिक कोशिका ने किया। अभी नेक्स्ट पेज पे अच्छे से एक बारी और समझाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास दूसरी क्या आ गई, दूसरी हमारे पास क्या आएगी, ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी जनन कोशिका। ठीक है, ये क्या है हमारी जनन कोशिका। अभी जनन कोशिका क्या काम करती है, हाँ, ये जनन कोशिका जो होती है दो नर युग्मक बनाती है। करेक्ट, ये क्या कर रही है, दो नर युग्मक बना रही है। इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है, जल्दी से फटाफट से मुझे बता दो। कितने बच्चों को समझ में आई है ये बात, बताओ। देखो अच्छा, नेक्स्ट पेज पे फिर से समझाती हूँ, देखो वहां समझना, हाँ, अच्छे तरीके से। आइयो, यहाँ पर हमको एक पेज चिपकाना पड़ेगा। मेरे पास ना ये मेरे साथ कमी है, मेरे पास हमेशा ना जो पेज होते हैं ना, ठीक, उनकी क्या आती है, कमी हो जाती है। कहाँ गया ब्लैंक पेज, ये रहा ब्लैंक पेज हमारे पास। ठीक है, देखो अभी समझाते हैं, अभी आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो समझो इस चीज़ को कि मैंने कहा कि यहाँ पर ये जो भी है, ठीक है, केंद्रक आ गया, ये है, ठीक है, इसका भी केंद्रक आ गया। ठीक है, हमने कहा कि ये क्या है, ये कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका। ठीक है, अब देखो चीज को समझना आराम से। ठीक है, और ये क्या है आपकी जनन कोशिका, जनन कोशिका। ठीक है, ये बोला मैंने अभी तक। अब मैं क्या कहती हूँ, अब मैं कहती हूँ ये जो कायिक कोशिका होती है ये क्या क्या काम होता है। देखो जनन से समझ में आ रहा होगा कि जनन से मतलब कुछ ना कुछ जनन से रिलेटेड काम है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये जनन कोशिका जो होती है दो नर युग्मक बनाती है, दो नर युग्मक बनाती है। ठीक है, इसने क्या किया, दो नर युग्मक बना दिए। ठीक है, इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई। लेकिन जो कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका क्या काम कर रही है भाई, हाँ, तो ये कायिक कोशिका क्या करती है, ये रास्ता बनाती है, रास्ता बनाती है। ठीक है, किसके लिए रास्ता बनाती है, ये रास्ता बनाती है ये जो नर होते हैं ना, नर कोशिका जो है, नर युग्मक जो है, इसके लिए रास्ता बनाती है। ठीक है, किसके लिए रास्ता बना रही है, ये रास्ता बना रही है जो नर युग्मक हैं इनके लिए रास्ता बनाने का काम करती है। कैसे करती है देखो वो बताती हूँ। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जान लो कि ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके बाहर जैसे जैसे ये जो परिपक्व अवस्था में आता जाता है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, तो जो परिपक्व अवस्था में आता है ये, तो इसके बाहर क्या होती है, कुछ परतें बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, कुछ परतें बननी शुरू हो जाती हैं जो मैं बताने जा रही हूँ। मैंने कहा ये इस तरीके से है, ठीक है, ये रहा,
ठीक है, ये बाहर वाला है, ये क्या है बाहर वाला आपका, ये है आपकी कायिक कोशिका। ठीक है, फिर से लिख रही हूँ ताकि बार बार आपको याद हो जाए। ये कायिक कोशिका है, इसके अंदर मैंने कहा ये ऑगी की नाक है। बहुत खुश हो रहा है ये ऑगी, बार बार इसको याद कर रही हूँ ना, उसको हिचकियाँ आ रही होंगी बहुत ज़्यादा। अच्छा कमेंट में बताओ यार, तुम में से कौन कौन बच्चे जो कार्टून देखते हैं अभी भी? मैं तो देखती हूँ कार्टून। ऑगी एंड द कॉकरोचेस भी देखती हूँ, शिनचैन भी देखती हूँ, है ना, और वीर द रोबो बॉय भी देखा है मैंने है, और कौन से कार्टून्स हैं, और भी बहुत सारे कार्टून्स हैं जो मैं देखती हूँ, पर ये गिने चुने ये जो मुझे पसंद है इनकी बात करी। ऑगी मुझे पसंद है ना, टॉम एंड जेरी मुझे कुछ ना खास पसंद नहीं है अब, ठीक है, पर ऑगी मुझे पसंद है और शिनचैन मुझे पसंद है, दो तो मुझे बहुत पसंद है। बताओ किसे कौन सा पसंद है? ठीक है, ये कायिक कोशिका हो गई, और अंदर वाली ऑगी की नाक क्या है, ये जनन कोशिका है। ये आ गई आपकी जनन कोशिका। ठीक, यहाँ पे मैंने बताया कि इन दोनों के पास क्या है, अपने अपने केंद्रक हैं। ठीक, ये भी केंद्रक है, ठीक, और ये भी केंद्रक है, ये दोनों केंद्रक हैं। अब क्या होता है भाई, इसके बाहर एक परत बनती है। ठीक है, ये जो कायिक कोशिका है इसके बाहर क्या आती है, एक परत बनती है इस तरीके से। ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये जो परत बनती है, ये परत क्या कहलाती है, ये परत कहलाती है अंतःचोल। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटाइन बोलते हैं, जिसको हमने एंटाइन बोला। ठीक है, इसके बाहर ब्लू के बाद कौन सा कलर उठाएं, चलो डार्क ग्रीन उठाते हैं। ये कुछ इस तरीके से ऐसे 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 करके ना, ये बीच बीच में क्या होता है, यहाँ पर गैप होता है, ये जो गैप होता है गैप के साथ साथ ये इस तरीके से बनी हुई होती है। तो ये जो परत होती है, ये क्या परत कहलाती है, हाँ, ये परत कहलाती है आपकी, ये कहलाती है बाह्य चोल। बाह्य चोल, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एक्साइन कहते हैं। ठीक है, एक्साइन कहते हैं। अब आप बोलोगे मैडम फिर इनके बीच में ये जो जगह छूट गई, ये क्या, यहाँ पर भी होता है एक चीज। ठीक है, ये क्या कहलाती है, जगह खुली हुई होती है, ये जगह कहलाती है जनन छिद्र। जनन छिद्र कहलाती है। ठीक है, जनन छिद्र कहलाती है। यहाँ पर क्या होता है, गोल 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 ऐसे ऐसे, ये गोल गोल होते हैं, ये है जनन छिद्र। ठीक है, ये क्या है, जनन छिद्र कहलाते हैं, जो गोल गोल से है। ठीक है ना, यहीं से क्या होता है, जो नर युग्मक होता है ना, जनन कोशिका जो है, जब ये नर युग्मक बनाती है तो यहीं से नर युग्मक क्या करते हैं, यहीं से बाहर निकलते हैं। यही वो जगह है जहाँ से क्या होते हैं, नर युग्मक बाहर निकलने का काम करते हैं। अब देखो, इतने अच्छे तरीके से धीरे धीरे एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझा रही हूँ, अगर इसके बाद भी बोलो कि मैडम जी समझ में नहीं आया, फिर तो मार खाने वाले काम करोगे। अच्छा, यहाँ पे अब मैं समझा रही थी आपको कि भाई एक पेज और जोड़ लेते हैं। देखो भाई, ये मेरे साथ कमजोरी है, मेरे पास पेज कम पड़ जाते हैं लिखते लिखते, तो हमेशा मैं पेज बढ़ाती हूँ, हमेशा मैं क्या करती हूँ, पेज बढ़ाती हूँ। अब मैंने क्या कहा था, ये कहाँ पे आके परिपक्व होते हैं, ये जो नर युग्मक है, ठीक है, जनन कोशिका है, ये कहाँ पे आके परिपक्व होते हैं, ये परिपक्व होते हैं मादा के शरीर के ऊपर। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये क्या है आपकी, ये मादा का शरीर है। ठीक है, ये क्या है, मादा का शरीर है। अब मादा के शरीर में क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं, ये भी हम जानते हैं। ठीक, ये क्या कहलाएगा आपका, ये है आपका वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, मैं जानती हूँ, सबको मालूम है। ठीक है, ये क्या है, वर्तिका, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल। ठीक है, ये क्या है आपका, अंडाशय। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओवेरी। ठीक है, ओवेरी बोला। इतनी बात समझ में आई?
अब इसी के अंदर क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है, एक संरचना पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। अब यहाँ पर बीजांड में ना इस तरीके से कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ये कोशिकाएं होती है, और जो बीच वाली कोशिका होती है ये होती है हमारी, क्या होती है, अंड कोशिका। यही क्या होती है, मादा युग्मक होती है, ठीक है, ये क्या होती है, मादा युग्मक होती है। अब मैंने बोला कि ये क्या है आपका, ये एक परागकण है, ये क्या है, परागकण। ये परागकण उड़ के कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। यहाँ कौन सा स्ट्रक्चर आके बैठा होगा पता है, ये वाला स्ट्रक्चर बैठा है आके, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ आके बैठ गया। अब मैंने बोला कि यहाँ पर दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है, दो कोशिकाओं का, एक होती है आपकी कायिक कोशिका और दूसरी होती है जनन कोशिका, एक कायिक दूसरी जनन। अब जो कायिक कोशिका है, ये कायिक कोशिका क्या काम करती है, जनन कोशिका के लिए रास्ता बनाती है। तो ये क्या करेगी, क्या करेगी, ये इस तरीके से कायिक कोशिका रास्ता बनाने का काम कर देती है। ये लो, ये रास्ता बन जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक रास्ता बन गया, नलिका जैसे एक रास्ता बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक आने का, ठीक। अब बचे हमारे पास नर युग्मक, है ना, दो नर युग्मक ये रहे, ठीक है। इसी के अंदर क्या आएंगे, दो नर युग्मक आएंगे, आएंगे आएंगे आएंगे, इसके अंदर आएंगे 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 आएंगे, और एक नर युग्मक तो भाई मादा युग्मक से मिल जाएगा, एक रिमेनिंग रह जाएगा, है ना। तो इसको यहाँ पर आपके लिए हम सस्पेंस में छोड़ देते हैं इस स्टोरी को, क्योंकि इसके बारे में मैं आगे चल के बताऊंगी। बस यहाँ पर आपको जानना है, इतना ज़रूरी है कि भाई ये जो परागकण होते हैं, यहाँ पर दो कोशिकाएं बनती है, एक कायिक एक जनन। कायिक कोशिका रास्ता बनाने का काम करती है, किसके लिए, नर युग्मकों के लिए। नर युग्मक किससे बनते हैं आपके, जनन कोशिका से बनते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं, वेल एंड गुड, समझ में आ गई हैं, है ना मेरे बच्चों। बोलना मत बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है, वरना मार लगेगी। चलो अब हम बात करते हैं बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। तो यहाँ पर जब बीजाणुद्भिद की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बीजाणु का निर्माण हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या है, बीजाणु का निर्माण हो रहा है, इस चीज को समझना, ठीक है। और अगर मैं युग्मकोद्भिद की बात कर रही हूं, तो यहाँ पर युग्मक का निर्माण हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, युग्मक का निर्माण हो रहा है, ठीक। ये दो चीजें समझ में आ गई जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो देखो, हम बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद के बीच में क्या करेंगे, डिफरेंस देखते हैं कि दोनों चीजें क्या हैं। तो यहाँ बीजाणु का निर्माण होता है, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बीजाणु का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पर देखो युग्मक का निर्माण होता है। पहला तो अंतर ये आ गया दोनों के बीच में, ठीक। दूसरा, बीजाणु का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। और युग्मक का निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या जोड़ सकते हो, अरे यार चलो कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं, समझ गए। नेक्स्ट क्या है, मुख्य या प्रमुख बीजाणुद्भिद अवस्था द्विगुणित होती है। या तो 2x लिख दो या 2n लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही चीजें चल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ क्या होती है, अगुणित होती है, चाहे तो x लिख दो और चाहे क्या लिख दो, उसको n लिख दो, ठीक। ओके, ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिप्लॉइड। क्या कहलाएगा, ये डिप्लॉइड कहलाएगा, ठीक है। और अगुणित क्या कहलाएगा आपका, हैप्लॉइड, ठीक है। क्या कहलाएगा, ये हैप्लॉइड कहलाएगा। इसको एक बार प्यार से और समझा देती हूँ कि देखो नाम से पता चलता है, बीजाणुद्भिद यानी बीजाणु का उद्भिद हो रहा है, मतलब उसको उत्पन्न करना, ठीक। और युग्मकोद्भिद यानी युग्मक को उत्पन्न करना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बीजाणु का निर्माण, और यहाँ पर क्या है, युग्मक का निर्माण। यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है बीजाणु बनाने के लिए, और युग्मक को बनाने के लिए समसूत्री विभाजन हो रहा है। यहाँ द्विगुणित अवस्था आती है, यानी कि 2n या फिर 2x बोल दो। यहाँ अगुणित अवस्था आती है, यानी कि n या फिर x बोल दो, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आई। चलो
अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले कि 60 से ज्यादा आवृतबीजी पादपों के परागकण के परागकण होते हैं 2 कोशिकीय चरणों में क्या करते हैं, झड़ते हैं या संगलित होते हैं। ठीक, शेष प्रजातियों में जनन कोशिका यानी कि जनरेटिव सेल जो है समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले 3 चरणीय 2 नर युग्मकों को बनाते हैं। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये हो गया। तीसरा, अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी और श्वसनीय वेदना पैदा कर देते हैं। यानी कि बहुत सारे परागकण, जो बहुत सारे फूलों के परागकण ऐसे हैं जो क्या करते हैं, लोगों में एलर्जी का कारण बनते हैं। अभी सुना होगा आपने, कुछ लोगों को गुलाब के फूल से एलर्जी होती है, कुछ को गेंदा के फूल से एलर्जी, कुछ को चमेली के फूल से एलर्जी होती है। ठीक है, तो इनके जो परागकण हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको एलर्जी उत्पन्न कर रहे हैं या फिर श्वसनीय वेदना यानी कि जो श्वसन है उसमें दिक्कत कर रहे हैं। फिर जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार यानी कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, दमा कहो चाहे श्वसनीय शोथा यानी कि ब्रोंचिटिस बोलो आदि के रूप में क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं। यानी कि जिनकी वजह से चिरकालिक यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म तक क्या है, ये बीमारी चलती रहती है। जैसे कि दमा का नाम आप लोगों ने सुना है बहुत अच्छे से, जिसको हम एस्थमा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको एस्थमा कहते हैं। ठीक है, दूसरा है ब्रोंचिटिस। ठीक, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास, यानी कि जो भारत में क्या है, बाहर से गेहूं आ रहा है, उसके साथ क्या है, एक गाजर घास नाम की जो है क्या आ रही है, एलर्जी का कारक आ रहा है। गाजर घास कहो या पार्थेनियम कहो, ठीक है, कि उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है जो परागकण एलर्जी का कारक है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से दिखती है गाजर घास, जो आप लोगों ने देखी हुई होगी। ठीक है, ये क्या है, जो बाहर से गेहूं आयातित होकर आ रहे हैं उनके साथ फ्री फंड में आ जाती है और फ्री फंड में यहाँ पे बीमारियां फैला देती है। सिंपल सी चीज है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना आप में से कितने लोगों ने ये गाजर घास देखी है। सोच रहे होगे मैडम जी इसका नाम गाजर भी और घास भी है? चलो, अब परागकण हमें पता है पोषण से भरपूर होते हैं। ये जो परागकण होते हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा पोषण होता है। ठीक है, अब हाल ही के वर्षों में क्या है, आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियों यानी टैबलेट को लेने का प्रचलन बढ़ रहा है। ठीक है, जो ये क्या करते हैं, कुछ लोग जो है जिनकी आहार में कमी होती है, ठीक है, जिनको प्रॉपर खाना वो नहीं खा पा रहे हैं, तो वो सोचते हैं इसके बदले में क्यों ना हम इसका सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं, मतलब दवाइयाँ खा के काम चला लेते हैं, है ना। अब देखो जैसे कि भाई हमको पता है कि विटामिन डी जो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से मिलता है, सूरज की रोशनी से मिलता है। लेकिन अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है ना कि वो सूरज की रोशनी के लिए जो है बाहर बैठे रहें आधा घंटा। तो वो लोग क्या बिलीव करते हैं कि चलो यार इससे अच्छा विटामिन डी की टैबलेट खा लो। कैल्शियम के खाने की चीज़ें के बदले चलो ना यार कैल्शियम की आपूर्ति जो है ना वो कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, हम कैल्शियम की टैबलेट खा लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही लोगों ने पोषण की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना शुरू कर दिया, पराग गोलियां खानी शुरू कर दी। फिर पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियों एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध हैं। ठीक है, विदेशों में बहुत ज्यादा ये प्रचलित है चीजें। फिर पराग खपत का ये दावा है कि खिलाड़ी एवं घास जो घाव अश्व होते हैं के कार्य दक्षता में वृद्धि करता है। यानी कि भाई जो पराग खपत है ना, उनका ये दावा है कि खिलाड़ी जो होते हैं, है ना, जो खेलते हैं खिलाड़ी, वो अपने स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को, पावर को बढ़ाने के लिए वो भी इनका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो घोड़े रेस में दौड़ते हैं ना, उनको भी ये खिलाई जाती है ताकि वो और अच्छे से दौड़ सके। ठीक है, अब परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में ही क्या करते हैं, खो देते हैं। जबकि रोजेसी हो गया है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, एक तो रोजेसी है, लेग्यूमिनेसी है और सोलेनेसी है। ये कुछ ऐसे सदस्य हैं, ठीक है, जिनमें परागकणों की जो जीवन क्षमता है ना वो महीनों तक चलती है। कब तक चलती है, महीनों तक बनी रहती है, इतनी जल्दी नहीं ये खत्म होते हैं। ठीक है, अब बहुत से प्रजाति के परागकणों को द्रव्य नाइट्रोजन में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। यानी कि जो अच्छी जाति है, जो अच्छी प्रजाति है, उसको हम अगर सेव करके रखना चाहें तो उनको सेव करके रख सकते हैं।
अब इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार की भांति पराग भंडारों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जा सकता है। यानी कि जैसे बीज भंडार होते हैं ना, बीज, अच्छे बीज जो होते हैं उनको स्टोर करके रख लो कि भाई इससे एक अच्छी जाति बना लेंगे, है ना। तो बिल्कुल ये जो परागकण है इनको भी स्टोर कर लेते हैं ताकि एक अच्छी फसल पैदा हो सके इससे, ठीक है। हाँ, स्त्री केसर की संरचना। तो देखो, स्त्री केसर की संरचना की अगर मैं बात करती हूँ तो मैं ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ, बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर आता है इस तरीके से, ठीक है, जो 3 भागों से मिलके बना हुआ होता है। इसके अंदर क्या होता है, बीजांड होता है, ठीक है, और इस बीजांड में अंदर यहाँ क्या होती है, मादा युग्मक होती है, ठीक है। ये क्या है, आपका वर्तिकाग्र है, ठीक है, ये है वर्तिका, ये है अंडाशय, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बीजांड है, और बीजांड के अंदर क्या होती है, मादा युग्मक होती है, ठीक। अब ये वो संरचना है जो हम अब अपनी अगली क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि सब कुछ अगर एक साथ पढ़ा दिया जाएगा तो वो मैसअप हो जाएगा, है ना। तो चलो आज की क्लास को यहीं पे हम खत्म कर देते हैं, है ना, और मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करते रहो, अच्छे से समझते रहो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी नहीं पढ़ोगे तो, क्योंकि एंड टाइम पे कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, समझ रहे हो। चलो फिर अभी हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा।